नमस्कार, जीके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं टॉप हेडलाइंस, जिसमें हम देते हैं जानकारी अब तक की प्रमुख खबरों की। तो आइए नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। भलेसा डोडा के लंबरदार चौकीदारों ने उठाई मानदेय की मांग। 1947 से सेवा के बावजूद हालात बद से बदतर, सरकार से न्यूनतम वेतन और नीति बनाने की अपील। चौकीदार यूनियन भलेसा जिंदाबाद। नंबरदार चौकीदार यूनियन भलेसा जिंदाबाद। नंबरदार चौकीदार जिंदाबाद। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। आवाज दो, आवाज दो। जी, ये जो हमारे लोग आए आज सर्दी की वजह से थोड़े कम आए हैं, नहीं तो आज हम बहुत बड़ा ज्यादा हमारी भी कहीं आवाज पहुंचती आगे। देखें गवर्नमेंट हम कितनी बार हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉडी के या हमारे साहब के पास कागज रेजोल्यूशन हमारे वहाँ भी पड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई इस पे सुनाई नहीं हुई है। हमारी आवाज कहीं सरकार तक पहुँचे, हमारी कोई रेगुलर पास की जाए। और साथ में ये क्या कहते हैं पेंशन के बारे में हमारी कोई यही हमारी मांग है। बाकी जो हमारी पेंडिंग वेजेस सैलरी है उसको भी वागुजार किया जाए। तो हम इस सर्दी में आए हैं। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, तो ये नंबरदार चौकीदार के रिलेटेड है, क्योंकि आज नए साल पूरे हिंदुस्तान में लोग खुशियाँ मना रहे हैं। और हमारे नंबरदार चौकीदारों को जब भी कोई त्यौहार होता है, चाहे दिवाली का त्यौहार हो या ईद का त्यौहार हो, तो वो सैलरी हमें टाइम पर नहीं मिलती है। इसलिए ये आज जो हमारी मीटिंग यहाँ पे चल रही है, कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो ये इसलिए है कि सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि हम जो आज के महंगाई के ज़माने में 1501 रुपये नंबरदार को मिलता है और 1500 चौकीदार को मिलता है, तो इससे कोई भी गुजारा हमारा नहीं होता है। हमने तो इसलिए मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि भाई हमारे इस तनख्वाह पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि एक ना होने के हमें अफसोस होता है कि हम तनख्वाह का नाम लेते हैं, जब तो हमें अफसोस होता है कि शर्म आ जाती है कि भाई हम इस तनख्वाह का नाम लेते हैं, क्योंकि तनख्वाह जो है हमारी तो 1501 रुपये नंबरदार की है और 1500। कोई इलेक्शन आता है तो पंचायत से लेकर जितने भी इलेक्शन है सब नंबरदार चौकीदार जी डील करते हैं इलेक्शन के साथ। कोई भी पार्टी उसका अरेंजमेंट करना सब कुछ, मतलब नंबरदार चौकीदार को इतना काम है कि मत पूछें। जितने भी डिपार्टमेंट है सबके साथ हमें काम करना पड़ता है। तो हमारी तनख्वाह देखो 1500 रुपये, ये बड़ी दुख की बात है। हम चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं, एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि हमें नज़रअंदाज ना किया जाए। बाकी डिपार्टमेंटों के जितने मुलाजिम सब को देखा जा रहा है, तो हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। मैंने इनकी बात को सुना, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर एक बंदा 24 घंटे काम करता है तो उसको तनख्वाह अगर न दी जाए तो सरासर गलत है। इस चीज के हम खिलाफ रहेंगे। ये एक अच्छी बात नहीं है। कहने का मतलब यह है, कोई भी बात आती हो बीच में, चाहे वो आग की वारदात हो, चाहे यहां पे कोई भी एक्सीडेंट की बात हो, चाहे गांव में कोई भी काम हो, चाहे वो डेवलपमेंटल काम हो, काम चल रहा हो, स्टेट लेवल में कंस्ट्रक्शन की बात हो, चाहे स्टेशनरी में किसी भी किस्म की कोई भी रसीद की बात हो, तो इनकी रसीद की जो है वो जरूरत पड़ती है। काम का लोड देखा जाए बहुत ज्यादा है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन सरकार इस बात पे खामोश क्यों है और इनके साथ नाइंसाफी क्यों कर रही है, इस बात से हैरानगी है। मेरी आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से और इसी के साथ टॉप हेडलाइंस में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।